नमस्कार। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से जुड़े 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो देर न करते हुए आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गांधी। इसका सटीक आंसर की अगर बात करते हैं तो विनोबा भावे इसका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा भारत का प्रधानमंत्री, चौथा भारत का वित्त मंत्री। इसका सटीक आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है डी, हरियाणा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वह है डी, राजस्थान। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है नैनीताल। मित्रों, इसका सही आंसर है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है ट्राम्बे मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ए, ट्राम्बे मुंबई। सातवां क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वह है चिकित्सा। इस प्रश्न का उत्तर है सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से ही है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो वह है बी, कर्नाटक। नवा क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। इसका सटीक आंसर है हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मैसूर और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरत, जहां की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था। 11वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है सन 1901 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1875 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1897 ईस्वी में। इसका सटीक आंसर है सी, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है अंगद देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है गुरु नानक देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13वां क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सटीक आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है सीसा, चौथा ऑप्शन है हीरा। इसका सटीक आंसर है हीरा, डी।
जो सबसे कठोर तत्व माना जाता है। 15वां क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है जिम्नास्टिक, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है हॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से कम, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, चौथा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज। इस प्रश्न का सटीक आंसर है बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 18वां क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है जयपुर। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी अजमेर, जहां पर कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 19वां किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन और चौथा 74वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सटीक आंसर है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 20वां क्वेश्चन यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा सौंपता है। 21वां क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने और चौथा ऑप्शन है चैडविक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसमें क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का उत्तर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 23वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है महानिष्कर्मण, दूसरा ऑप्शन है मुक्ति, तीसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण और चौथा ऑप्शन है निर्वाण। मित्रों इस प्रश्न का उत्तर है सी महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 25वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है आबू धाबी में, तीसरा ऑप्शन है जेनेवा में और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सटीक आंसर मित्रों सी जेनेवा में है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।